Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Code Guru। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर करे थे जिनमें से था डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स, डोमेन नेम कितनी तरह के होते हैं, और थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल चूजिंग डोमेन नेम्स। मतलब डोमेन नेम जब भी हम खरीदने जा रहे हैं, चूज करने जा रहे हैं, तो उस टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो डोमेन नेम हम ले रहे हैं दैट शुड बी राइट एंड करेक्ट। प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय डोमेन नेम्स, मतलब जो डोमेन नेम है वो हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। और हमने कुछ डिस्कस करा था लाइक गोडैडी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन बाय डोमेन नेम। और इसके अलावा होस्टिंगर, होस्टगेटर, देयर आर अ कपल ऑफ मोर एज वेल, आई मीन देयर आर मैनी फ्रॉम वेयर यू कैन गो अहेड एंड बाय द डोमेन नेम्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एंड थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल बाइंग वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग को खरीदने से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेम प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय वेब होस्टिंग, जिस तरह से हम डोमेन कुछ प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं उसी तरह से वेब होस्टिंग भी हमें कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हमें मिलती है और जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो गाइज आपको पता ही है कि जब भी कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने से पहले हमें डोमेन नेम चूज करना पड़ता है, देन वी हैव टू बाय वेब होस्टिंग ताकि हम अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकें। तो वेब होस्टिंग होती क्या है, जब हम अपना एक डोमेन ले लेते हैं, डोमेन हमने ले लिया, दैट इज अ नेम टू अ वेबसाइट। हमने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन ले लिया, अपनी वेबसाइट को नाम दे दिया, बट वो वेबसाइट पे हमें कुछ काम भी करना है और काम करने के बाद उसको अपलोड करना है ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसको वर्ल्ड वाइड वेब पे अपलोड करने के लिए हमें चाहिए स्पेस, ऑफ कोर्स। उस स्पेस को परचेज करना और अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करना इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। जब हम वेब होस्टिंग बाय कर लेते हैं, वी विल connect that web hosting to our domain that we have choose, that we have buy, और तब हमें उसका मिल जाता है कंट्रोल पैनल जहां पे हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं एंड देन अपलोड इट टू दी www वर्ल्ड वाइड वेब, ताकि वो जो सारी वेबसाइट पे जो हमने काम कर रहा है हर कोई उस डोमेन नेम के साथ उसको देख सके। तो वेब होस्टिंग इज जस्ट लाइक अ वेब स्पेस, अ स्पेस वेयर वी कैन अपलोड आवर वेबसाइट्स एंड कंट्रोल द थिंग्स, राइट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग कितनी तरह की होती है, तो सबसे पहले है शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर वन सर्वर विद मेनी वेबसाइट्स, शेयर्ड वेब होस्टिंग इज चीप इन प्राइस। तो शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है कि जब हम एक वेब होस्टिंग ले लेते हैं तो उसके अंदर मतलब कितनी भी वेबसाइट अटैच हो जाती हैं, लाइक एक सर्वर के साथ काफी सारी वेबसाइट चल रही हैं, दैट्स कॉल्ड अ शेयर्ड वेब होस्टिंग, राइट। काफी सारी वेबसाइट्स एक ही सर्वर पे चल रही हैं तो दैट्स कॉल्ड अ शेयर्ड वेब होस्टिंग। और शेयर्ड वेब होस्टिंग जब आप लोग बाय करते हैं तो दैट विल बी चीप इन प्राइस। दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। प्राइवेट सर्वर, दिस टाइप ऑफ होस्टिंग इज सुपीरियर एंड कॉस्टली देन शेयर वेब होस्टिंग। वो कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसमें एक सेपरेट आपको सर्वर, सेपरेट स्पेस मिलता है, राइट। तीसरी हम बात करते हैं डेडिकेटेड और मैनेज्ड वेब होस्टिंग। इसमें क्या होता है कि यू लीज अ कंप्लीट फिजिकल सर्वर, इसमें एक अलग ही एक सर्वर हमें मिल जाता है which is not shared with any other website। एक वेबसाइट एक सर्वर, that's called a dedicated और managed web hosting। you will have to full control in dedicated hosting, मतलब आपके पास वो कंट्रोल है, आपको ही वो सारा कुछ उसमें कोई चेंजेस करना है, उसको कुछ भी उसमें मतलब चेंजेस करने, अपलोड करने, कुछ भी दिक्कत आएगी आपको खुद ही सॉल्व करती है, दैट्स कॉल्ड अ डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, राइट। तो शेयर वेब होस्टिंग समझ में आया, जो शेयर सर्वर, एक सर्वर शेयर हो जाता है जिसपे काफी सारी वेबसाइट्स लोडेड होती हैं, दैट्स कॉल्ड अ शेयर्ड वेब होस्टिंग। और मोस्टली लोग ये खरीदते हैं और इट्स चीप इन प्राइस। वेयर एज डेडिकेटेड वेब होस्टिंग विच इज वन विच इज लाइक हैविंग अ फिजिकल प्राइवेट सर्वर, उसका अलग से ही एक सर्वर है, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बहुत हैवी लार्ज डाटा सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं, डाटा होते हैं, तो उसके लिए वो अलग से एक सर्वर रख लेते हैं। और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हमने बोला कि दिस इज काइंड ऑफ अ कॉस्टली वन एज वेल, एंड इसमें अलग से एक स्पेस मिल जाता है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो इस तरह की वेब होस्टिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेब होस्टिंग। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं जब भी हम अपने लेवल पे, इट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ लेवल,
आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, आप जस्ट एक वेबसाइट बना रहे हो, अपने काम के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हो, तो वी विल ऑलवेज चूज फॉर दी शेयर्ड वेब होस्टिंग। आगे हम बात करते हैं थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल बाइंग वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग को खरीदते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला क्या है कि नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द सर्वर। फॉर एग्जांपल कि मैं एक वेबसाइट पे, चाहे वो गोडैडी है, चाहे वो होस्टिंगर है, इन वेबसाइट पे जाके अपनी वेब होस्टिंग को बाय कर रहा हूँ, ठीक है, बट कहाँ बाय कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंडिया में बाय कर रहा हूँ, राइट, अपने सिस्टम पे। पर होता है क्या है कि उनका सर्वर कहाँ है, वो पड़ा है लाइक इन अदर कंट्री लाइक कनाडा और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, राइट, उनका सर्वर वहां पे है, वहां वहां से मैनेज होगी। बट हमें उसी आ, अपनी प्लेटफॉर्म से वेब होस्टिंग खरीदनी है जहां पे आप खरीद रहे हो, उनका सर्वर भी विद इन द सेम कंट्री हो, ताकि मैनेज करने में आसानी हो। तो ये मतलब एक चीज है जो कि करनी चाहिए। लाइक आप दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हो जिनका सर्वर यहाँ नहीं है, बाहर है, बट वी शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दोज प्लेटफॉर्म्स जो कि जिस कंट्री से बाय कर रहे हैं उनका सर्वर भी वहीं पे हो। सेकंड पॉइंट है कस्टमर सर्विस शुड बी गुड। अगर आप अब शेयर्ड वेब होस्टिंग ले रहे हो तो जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो कि मेक श्योर कि उनकी जो कस्टमर सर्विस है शुड बी वेरी गुड। फॉर एग्जांपल कभी कभी मैनेज करते समय आपको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको ट्रबल शूट करनी है, एंड यू नेवर नो व्हाट दैट इज, लाइक वो क्यों हो रही है। तो इसलिए आपको कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस चाहिए चाहिए। तो कस्टमर सर्विस जिन प्लेटफॉर्म्स की, जिनकी गुड है, जहां से आप वेब होस्टिंग ले रहे हो, तो उनकी वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वहीं से आप वो वेब होस्टिंग लो, ताकि आपको किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत ना हो और एकदम से आपको सपोर्ट मिल जाए। फ्रॉम अ बाय, यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है, बाय फ्रॉम अ रेप्यूटेड और वेल नोन कंपनी। थोड़ा आप सर्च करो और देखो कि कौन सी कंपनी ज्यादा मशहूर है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से वेब होस्टिंग लेते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप भी वहीं से लो, ताकि वो वेल नोन है, क्योंकि लोग उसको यूज कर रहे हैं और वो रेप्यूटेड है, उसके बारे में रिव्यूज पढ़ो, तो वहीं से लो जो कि वेल नोन है और रिप्यूटेड है। वेब होस्टिंग शुड बी सिक्योर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लेटफॉर्म सिक्योर होना चाहिए। आपकी वेब होस्टिंग ले रहे हो, आपको फीचर, सिक्योरिटी के फीचर्स वो नहीं दे रहे हैं, तो यू शुड नॉट गो विद दैट। ऐसे प्लेटफॉर्म से वेब होस्टिंग लो जो आपको सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर रहेगी, इट विल नॉट बी इजी टू हैक बाय एनीवन। मार्कअप टाइम शुड बी 99.99। ये एक फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म का मार्कअप टाइम 99.99 नहीं होता और बहुत सारों को होता भी है। तो जिनका होता है हमें वही चूज करना है। क्यों है, मार्केट टाइप क्या है, इट्स लाइक अ प्रोसेसिंग स्पीड, कि हमारी वेबसाइट की प्रोसेसिंग कैसी है। तो जिनका मार्कअप टाइम, जिन होस्टिंग्स का, जिन प्लेटफॉर्म्स का मार्कअप टाइम अच्छा होगा, उतनी ही आपकी वेबसाइट अच्छे से प्रोसेस करेगी, इजीली करेगी, फास्ट करेगी। तो गाइस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल बाइंग वेब होस्टिंग फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम बाइंग वेब होस्टिंग। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डोमेन नेम हम जब बाय करते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरह से वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडिंग बोथ डोमेन नेम एंड होस्टिंग। तो ये यूजर के लिए भी इजी हो जाता है कि एक ही जगह से डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेगा और वहीं से मैनेज कर लेना। तो सेम वे में GoDaddy.com इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गोइंग फॉर द डोमेन्स एंड वेब होस्टिंग। उसी तरह से HostGator.in है, होस्टिंगर इज वन ऑफ देम। लाइक आप यहाँ से डोमेन भी ले सकते हो एंड होस्टिंग भी ले सकते हो। Bluehost के बारे में हमने बात करी थी, www.bluehost.in। दे एक्सेप्ट Paytm while buying any kind of domain name and web hosting as well। और नेम चिप के बारे में, नेम चिप आई थिंक ओनली प्रोवाइडिंग दी डोमेन नेम्स, वो चेक कर लेना। बट यस, दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द डोमेन नेम्स एज वेल एंड फ्रॉम वेयर यू कैन बाय दी होस्ट वेब होस्टिंग एज वेल। तो अगर गाइस किसी ने मेरी डोमेन नेम के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देखिए, जानिए डोमेन नेम क्या होता है, क्योंकि डोमेन नेम समझ में आएगा तो वेब होस्टिंग भी इजीली समझ में आएगी और आगे आने वाले टॉपिक भी इजीली आपको समझ में आने लगेंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। हमने वेब होस्टिंग के बारे में पढ़ा। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियोस फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ, जहां से हमने स्टार्ट करा था।
एंड स्टेप बाय स्टेप हम आगे और वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज, मेरे को बेस स्ट्रॉन्ग करना है आप सब लोगों का, ताकि बेस स्ट्रॉन्ग करने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि इजीली आपको आगे आने वाली जो एडवांस चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी समझ में आए, राइट। और अगर गाइस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप वो बेल आइकन दबा देते हैं यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। So this is all about my this video, guys. Thank you so much for watching my video, and I'll take your leave now. Thank you so much. Take care and goodbye.